अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का ग्रामर जो आपको शुरू में पूछा जाता है, जो स्टार्टिंग के 10 मार्क्स में पूछा जाता है। लैंग्वेज स्टडी जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी होता है। ये क्वेश्चंस जो है वो आपकी ओवरऑल इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए होते हैं और इसमें जो आप लोग बहुत ईजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो शुरुआती क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो हम लोग जो है वो इसमें पूरी तरह के क्वेश्चंस प्लस उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 ए लैंग्वेज स्टडी। इसमें जो है वो आपको कुछ 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का होगा, तो इस तरह टोटल जो है हमारे इसमें 8 मार्क्स है। और अगर आपके पास टाइम है या आपको आता है तो आप लोग पूरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो है कंप्लीट द वर्ड्स या स्पेलिंग बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, जिसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं फिल द मिसिंग लेटर्स। जो है इसमें आपको 4 सवाल दिए रहेंगे, यानी 4 वर्ड्स दिए रहेंगे और ये जो है 2 मार्क का, यानी हर वर्ड पर आधा मार्क्स होगा। क्या रहता है कि जिस तरह हम लोग छोटी क्लास में मिसिंग लेटर्स करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। आपको कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा और उसमें से एक जो है वो वर्ड गायब हो जाएगा, तो इस तरह से जो है वो उसमें डैश रहेंगे, आपको जो सिर्फ उसको फिल करना है। अब ये वर्ड्स कैसे कहाँ से आएंगे, तो ये वर्ड्स बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, या हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये सारे वर्ड्स आ चुके होंगे, वही सारे वर्ड्स जो है वो पेपर में भी आएंगे और बहुत ज़्यादा टफ या बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सी एग्जाम्पल दिख रही होगी। पहला वर्ड जो है वेयर है, जिसमें एच गायब है। उसके बाद राइट है, जिसमें डब्ल्यू गायब है। फिर चेन है, लकी है। इस तरह से जो है हमको पूरे वर्ड्स फिल करने हैं। स्टिल, पेंट, ग्रुप, चाइल्ड, क्विक, नोटिस, रेडी, अलोन, माइट, मंथ, यंग, लेटर, शेकी, ब्लड, लाफ, वॉइस। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, हम लोग जो है वो डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं। तो यही सारे इसी तरह के वर्ड्स जो है वो उसमें दिए जाएंगे। आपको एक अल्फ़ाबेट जो है वो मिसिंग होगा, आपको उसको जो है वो लिखना है। उसके बाद सेकंड जो है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD के हिसाब से, पहले ए आता है तो ए वाले वर्ड्स, फिर बी वाले वर्ड्स, सी वाले, इस तरह से। इसमें जो है वो आपको 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन में जो है वो आपको 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, तो एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, इस तरह आपके 2 मार्क्स इसमें होंगे। पहला जो है वो होगा वर्ड्स बिगनिंग विद डिफरेंट लेटर्स, यानी आपको जो है वो 4 वर्ड देंगे और वो चारों वर्ड जो है वो अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें जो है वो आपको वर्ड्स बिगनिंग विद सेम लेटर्स होंगे, यानी जो चारों वर्ड्स दिए होंगे उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स जो है वो सेम होंगे। तो इसमें जो है वो ट्रिक वही है, बहुत सिंपल है, हमको ABCD के हिसाब से लगाना है। तो जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें तो आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सब जो है वो अलग अलग वर्ड्स होंगे। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें अगर आपका फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट लेटर सेम होगा तो आप लोग जो है वो सेकंड लेटर में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ढूंढिए। अगर सेकंड भी सेम होगा तो आप लोग जो है वो थर्ड लेटर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो ढूंढिए। तो इस तरह से जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सॉल्व किया जाता है। जैसे पहली एग्जाम्पल है चेंज बाय द पोएट। ये जो है हमारे 4 वर्ड्स हैं, तो इसमें जो है वो बी सबसे पहले आता है तो हम बाय पहले लिखेंगे, फिर आएगा चेंज, उसके बाद जो है आएगा पोएट और लास्ट में आएगा द। फिर है स्प्रेड, रूमर्स, बैरो, ड्रॉ। तो पहले बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, फिर नेक्स्ट जो है वो आर होगा, फिर एस होगा। इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। और जो सेम लेटर्स वाला है जैसे स्ट्रेट, स्लिप्ड, सॉरी और शी, तो इन चारों में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो क्या आता है। अब एस तो सब में कॉमन है तो हम सेकंड देखेंगे कि टी, एल, ओ और एच में जो है वो सबसे पहले क्या आता है। तो हमारा आंसर होगा शी, स्लिप्ड, सॉरी और फिर स्ट्रेट। इसी तरह मेड है तो मेड, मी, माइंड, मदरलैंड, तो पहले ए लिए, फिर उसके बाद ई वाला लिए, फिर आई वाला लिए, फिर ओ वाला लिए। अब जो थर्ड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उसमें जो है वो पीकॉक, पर्सन, पोर्टेबल, पोटेंशियल, ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगा हुआ है। लेकिन आपको जो है अगर आपने देखा तो फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों भी जो है लेटर सेम है, तो इसके लिए फिर हम लोग जो है वो थर्ड लेटर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो ए पहले आता है, फिर आर आता है, इसीलिए पीकॉक पहले आया, उसके बाद पर्सन। नेक्स्ट जो है पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो है वो उसमें पंक्चुएशंस मार्क लगाने हैं। इसमें आपको 2 सेंटेंस होंगे और मोस्ट प्रोबेबली सारे जो सेंटेंस इसमें पूछे जाते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही होता है, यानी आपकी जो लेसन्स है उसी में से होगा। हर एक पर जो है 1 मार्क्स है, इस तरह इस क्वेश्चन पर भी 2 मार्क्स होंगे।
अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या है, पंक्चुएशन कैरेक्टर्स वो आपको याद होने चाहिए, जिसमें जो है वो कुछ सिंपल से, जो अगर आप लोग इतना भी याद कर ले और सिर्फ चेक कर ले कि ये सारे मार्क्स उस सेंटेंस में आते हैं या नहीं, या फिट होते हैं नहीं, तब भी जो है वो आपका बहुत ही सिंपली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सबसे पहला है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क यानी अगर किसी की कोई भी कही हुई बात होती है, जैसे हम लोग जुमला लेते हैं ना, उसने बोला ऐसा, तो जो भी चीज़ है वो बोला होता है वो हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। या फिर आपको अगर कोई कोट दिया है, कोई जो है वो किसी की सेइंग्स है, तो वो जो है उसको भी कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। उसके बाद कॉमा, तो हम जानते हैं कॉमा या तो रुकने के लिए, या फिर जो है वो बहुत सी अगर टाइप्स दी हुई है तो उसमें जो है हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद अपॉस्ट्रॉफ, तो अपॉस्ट्रॉफ एस अगर हम लोग किसी का की को यूज़ करते हैं तो उस पर जो है अपॉस्ट्रॉफी और फिर आगे एस लगाते हैं। कैपिटलाइजेशन तो सबसे बड़ी जो है वो इसमें चीज़ है देखने के लिए। जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया होगा आपको उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल करना है। इसके अलावा अगर उसमें कोई जो है प्रॉपर नाउन आए, कोई नाम, कोई जगह का नाम आया, तो उसको भी जो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। उसके बाद फुल स्टॉप, हम जानते हैं जो नॉर्मली सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन नहीं होते हैं, उसमें जो है वो एंड में फुल स्टॉप लगता है, तो फुल स्टॉप का ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिए और एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखिए। कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है वहाँ फुल स्टॉप होगा, जो क्वेश्चन वाले हैं सेंटेंस वहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, और जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ हुए हैं या एक्सक्लेम वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पर जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लेगा। तो आप लोग इतनी चीज़ें याद करके अगर इसे चेक कर लेंगे तो ये जो है बहुत सिंपली आपका हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, हैव यू स्टडीड दैट, ही आस्क्ड मी, यानी यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, वेल आई विश यू लक सेड सीताराम, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, मीना लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही एक्सक्लेम्ड हाउ इंटेलिजेंट द गर्ल इज़। तो अब हम इसको पंक्चुएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने सब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। उसके बाद हैव यू स्टडीड दैट, ही आस्क्ड मी, यानी उसने जो है मुझसे पूछा क्या तुम्हारी पढ़ाई हो गई। तो उसने जो भी चीज़ें पूछा यानी जो भी उसने बोला उसको हम कोटेशन मार्क में ले लिए। अब कोटेशन मार्क के अंदर जो स्टेटमेंट था वो हमारा जो है इंटरोगेटिव है, तो हमने वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ही आस्क्ड मी वैसे ही है, लास्ट में लग गया हमारा फुल स्टॉप। वेल आई विश यू लक, वेल के बाद जो है रुका है थोड़ा तो हम कॉमा लगाएंगे, आई विश यू लक फुल स्टॉप। ये जो है वो सीताराम का बोला हुआ सेंटेंस है, इसीलिए हम इसको कोटेशन मार्क में लिखेंगे। सीताराम ये नाम है यानी प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें जो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और व्हाट्स के साथ जो है हम देखें अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं, जो हम लेट्स के साथ डिडंट, डोंट वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये अपॉस्ट्रोफ जो है यहाँ पर लगेगा। मीना लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो इसमें जो है मीना के बाद कॉमा लगा और लेट्स के साथ जो है अपॉस्ट्रोफ लगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ही एक्सक्लेम्ड, जैसे हम बोलते हैं ही आस्क्ड, ही सेड, वैसे ही एक्सक्लेम्ड। तो जब भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शुरू में आती है तो उसके बाद पहले कॉमा लगता है, फिर कोटेशन मार्क में वो सारे वर्ड्स आएंगे जो उन्होंने बोले। तो हाउ इंटेलिजेंट द गर्ल इज़, अब ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए हमारा जो है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो इस तरह से जो है वो आपको पंक्चुएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ना नेक्स्ट है मेक 4 वर्ड्स विद मिनिमम 3 लेटर्स, यानी जो भी आप वर्ड बनाए उसमें कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए। यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड, यानी आपको जो एक नीचे वर्ड दिया होगा, अच्छा बड़ा वर्ड देते हैं, उसको यूज़ करके यानी उसके अंदर जो लेटर्स है उसको यूज़ करके जो है हमको लेटर्स बनाने यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स बनाने। ये वाले गेम जो है आप लोगों ने आई डोंट नो बचपन में खेला है कि नहीं, हमने बड़ा खेला है। जो है वर्ड दिए रहते थे उसमें से जो है हमको वर्ड्स बनाने हैं। अब आपको 2 मार्क्स है तो इसके लिए आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, तो हाफ मार्क्स ईच होगा। अब इसमें जो हम सबसे पहले एक वर्ड लेंगे रिप्रेजेंटेटिव, तो कम से कम 3 लेटर्स बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी दे सकते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स है वो इसी की यूज़ होना चाहिए। तो हमने बनाया सेट, प्री यानी पहले, सेंट, रीसेट, रीसेंट, नेटिव, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट। तो इस तरह से आप लोग जो है वो वर्ड्स बना सकते हैं। समथिंग, तो पहले तो सम और थिंग 2 अलग अलग वर्ड बन जाएंगे। उसके बाद मेट है, मैन है, सेट है, सिन है, थिन है। फिर है एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्ट एक वर्ड बन जाएगा सिंपली। फिर टेन, जेट, मैन, सेंट, जस्ट, डस्ट, टेंट, ये सारे वर्ड जो है वो इसमें से बनते हैं। तो आप लोग एक बार अगर वर्ड बना ले, आपको कम से कम 4 ही वर्ड बनाने हैं, आप एक्स्ट्रा भी 2 बना सकते हैं। और उसके बाद जो आप लोग एक बार चेक कर ले कि जो वर्ड्स आपने बनाए हैं वो लेटर्स जो है ऊपर यूज़ हुए हैं या नहीं।
राइट रिलेटेड वर्ड्स, ये वाला गेम तो पक्का सबने खेला होगा कि अल्फ़ाबेट बोलना है और उसके आखिर में जो वर्ड बोलना है, उसके आखिर में जो अल्फ़ाबेट आएगा उससे जो है वो एक नया वर्ड बनाना है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, सॉरी ये वो क्वेश्चन नहीं है। राइट रिलेटेड वर्ड्स जो है, आपको एक वर्ड बीच में दिया होगा, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको ऐड करना है। अब इसमें जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव दिया होता है और नाउन लिखना है, नाउन दिया होता है तो एडजेक्टिव लिखना है। तो आपको ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, तो आपको बीच में जो भी वर्ड दिया होगा आपको पहले तो देखना है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। अगर वो नाउन है, आपको कोई भी जो है क्वेश्चन दिया होगा ना, उसके साथ आपको एक आंसर यानी एक वर्ड जो है वो लिख के दिया होगा। यानी अगर आपको 5 कॉलम है तो उसमें से एक जो है बॉक्स या एक कॉलम जो है वो फिल करके देगा। तो जो वर्ड उसने फिल किया है आप वो देखिए कि वो जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है। फिर जो वो वर्ड रहेगा उसके हिसाब से जो आपको बाकी वर्ड्स फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे हाउस जो है नाउन है, ब्यूटीफुल वर्ड दिया हुआ था तो ब्यूटीफुल जो है वो उसकी एडजेक्टिव हो गई, यानी हमको जो है इसके एडजेक्टिव लिखना है। तो हम फिर सारे जो है इसके एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे स्मॉल हाउस होता है, कंफर्टेबल हाउस होता है, ओल्ड हाउस, एंसेस्ट्रल यानी कि पुरखों का चला आ रहा है, या डेकोरेटेड हाउस है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर, वाटर भी नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव्स है यूज़फुल, डर्टी, कूल, हॉट, वार्म, क्लियर। आपको जो है वो 5 बॉक्स दिए रहते हैं, एक जो है फिल करके दिया रहता है और 4 बॉक्स जो है वो आपको मतलब भरने होते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो एक आधा एक्स्ट्रा भी ड्रॉ करके भर सकते हैं फॉर अ सेफ थिंग। उसके बाद है कंट्री, तो कंट्री कैन बी लार्ज, रिच, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेमोक्रेसी, सुपर पावर, पुअर भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट, तो हॉट जो है वो एडजेक्टिव है और वर्ड हमको एक जो है यहाँ पे लिख कर दिया गया था कॉफ़ी, तो कॉफ़ी जो है वो नाउन हो गया, यानी हमको एडजेक्टिव्स के लिए नाउन लिखने। तो नाउन में आ गया फूड, हॉट फूड होते हैं, हॉट क्लाइमेट होता है, हॉट टॉपिक यानी जो बहुत ट्रेंडी टॉपिक है, हॉट सन होता है, हॉट ब्लड होता है यानी जो बहुत गुस्से वाले होते हैं वो। तो इस तरह से जो हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ द क्वेश्चन कम कंप्लीट द वर्ड चेंज, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ये गेम जो है वो सारे लोगों ने खेला हुआ है और बहुत ही स्कोरिंग होता है ये। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है अलग है, वो है कि आपको जो है वो दिया होगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब्स। तो हम जो लास्ट लेटर से वर्ड लिखेंगे वो भी नाउन ही होना चाहिए। अगर आपको नाउन दिया है तो आपको नाउन ही लिखना है, एडजेक्टिव्स दिया है तो एडजेक्टिव्स ही लिखने हैं, वर्ब दिया है तो वर्ब लिखने हैं। आपको जो है एक वर्ड दिया होगा उसके आगे आपको 4 वर्ड जो है वो अपने से ऐड करने हैं। तो ये जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, जिसके लिए वर्ड दिया है पेपर, एडजेक्टिव दिया है उसके लिए वर्ड दिया है बिग, और वर्ब है उसके लिए वर्ड दिया है स्टार्ट। तो हम इसको जो है वो फिल करेंगे। तो कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन में पेपर, आर आया, आर से रोप, ई आया, ई से एग, जी आया, जी से ग्रास, एस, एस से शेल्फ। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव में बिग, बिग के लास्ट में जी है, जी से गुड, डी से डेंजरस, एस से स्मार्ट और टी से टैलेंटेड। ये सारे जो है वो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, स्टार्ट हमको दिया था, टी से हमने ले लिया टॉक, के से हमने लिया किक, फिर के आया उससे लिया हमने कीप, उसके बाद जो है पी आया उससे हमने लिया पुश। हम पुल भी लिख सकते हैं, वैसे पिक लिख सकते हैं, बहुत से वर्ड्स होंगे। तो इस तरह से जो हमको ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब यहाँ तक जो था वो थोड़ा सिंपल सा था, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे। लेकिन आगे अब जो क्वेश्चन नंबर 1B आएगा, डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर जो है वो टेस्ट होती है कि आपको सेंटेंस बनाने कितना अच्छे से आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन ही होंगे 1-1 मार्क के, और उसमें भी जो आपको ऑप्शन होगा, तो आपको इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। सबसे पहले होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें आपको 2 ऑप्शन है। या तो आप जो है वो एक फ्रेज दिया होगा उससे एक सेंटेंस बनाइए मीनिंगफुल, या फिर आपको एक सेंटेंस आधा दिया होगा उसको जो है वो आपको पूरा करना है। तो दोनों में से जो है वो जो भी चीज़ आपको इजी लगती है वो जो है आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी फ्रेजेस हैं ना, सबसे पहले उससे सॉल्व कर लीजिए या उससे सेंटेंस बना लीजिए उसकी मीनिंग समझकर। उसके बाद आप लोग अगर चाहे तो एक्स्ट्रा जो है गाइड में या इंटरनेट पर से जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट बुक के फ्रेजेस आप लोग कंप्लीट करिए। और क्लॉज के लिए जो है वो क्लॉज के लिए ऐसी कोई आप लोग को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज में जो है वो आपकी पूरी स्किल्स है, आप कितना रीड करते हैं और कितना उससे आगे जो है आप लोग क्रिएटिवली ऐड कर सकते हैं, उस पर डिपेंड है।
पहले जो है हम फ्रेज की एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्रेज दिया हो टू टेक केयर ऑफ, जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से ही कैसे लिया हुआ है। सो हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं, शीना लव्स टू टेक केयर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, यानी टू टेक केयर ऑफ यानी ध्यान रखना, तो उसको जो है वो इन लोगों का ख्याल रखना पसंद है। मस्टर अप द करेज यानी हिम्मत जुटाना, ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज टू टेल द ट्रूथ, यानी वो जो है वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका। टू फिगर आउट 1.2 से लिया हुआ है फ्रेज, इट टुक देम अबाउट 1 hour टू फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट द मशीन। फिगर आउट यानी पता करना या हल करना, तो उनको जो है मशीन कैसे स्टार्ट करनी है ये पता करने में 1 घंटा लग गया। टू पॉन्डर ओवर यानी बहुत सोचना, ये भी 1.2 से लिया गया है। शी सेट बैक फॉर अ मिनट, यानी वो जो है 1 मिनट के लिए बैठ गई। टू पॉन्डर ओवर हर नेक्स्ट मूव इन द गेम, यानी उसके गेम का नेक्स्ट मूव सोचने के लिए जो है वो थोड़ा शांति से बैठी थी। तो इस तरह से जो है हमको सिंपली सेंटेंस बनाने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है इसको, बस वो फ्रेज जो है आपकी सेंटेंस में यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लॉज वाला। सो क्लॉज में जो आपको इस तरह से सेंटेंस होंगे, ही एडवाइज्ड मी, दिस इज़ आवर वर्ल्ड, वी सॉ अ स्मॉल ट्री, स्वामी इज़ द किड, आई आस्क्ड हिम। अब इसमें जो है वो करना क्या होता है, आपको जो है वो जैसे बहुत से कंजंक्शन वर्ड्स है, बिकॉज, एंड, दैट्स वाई, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, या फिर जो WH होते हैं वो वर्ड्स यूज़ करने हैं, हु, विच, वेयर वाले वर्ड्स, या फिर जो है वो दैट, दिस, ये सारे वर्ड्स जो आपको इसमें यूज़ करने हैं। अब किस तरह करना है, ही एडवाइज्ड मी दैट आई शुड स्टडी ऑन टाइम, यानी उन्होंने मुझे नसीहत की, ये सेंटेंस था, एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके आगे हमको ऐड करना है, उन्होंने मुझे नसीहत की कि मुझे वक्त पर पढ़ना चाहिए। दिस इज़ आर वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया है। विच इज़ वेरी पॉपुलेटेड एंड पोल्यूटेड, ये जो है मैंने ऐसे ऐड किया अपने से, तो यहाँ पर WH हमने यूज़ कर लिया। वी सॉ अ स्मॉल ट्री विथ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट, तो विथ जो है वो हमारा कंजंक्शन वर्ड हो गया। स्वामी इज़ द किड, स्वामी वो बच्चा है, हु ऑलवेज टीजेज अदर, जो हमेशा दूसरों को परेशान करता है। आई आस्क्ड हिम विच इज़ योर बुक, तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन हो गया कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी किताब कौन सी है। तो इस तरह से जो आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एक एक ही दिया रहेगा, फ्रेज भी एक ही दिया रहेगा, क्लॉज भी एक ही दिया रहेगा, आपको जो है इसमें ऑप्शन ये है, आपको ऑप्शन ये है कि या तो आप फ्रेज करिए या तो आप क्लॉज करिए। नेक्स्ट आता है जो है बहुत ही सिंपल, और आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग जो है वो इसमें प्रीफिक्स सुफिक्स के लिए जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। Add prefix or suffix to make new words or use any of the following words in your own sentence। इसमें जो दोनों ऑप्शन है ना उसमें वर्ड सेम होते हैं, यानी आपको जो है वो 2 वर्ड्स दिए होंगे, सेम वर्ड दिए होंगे, यानी अगर ऊपर रेगुलर और कंप्लीट दिया है तो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको रेगुलर और कंप्लीट ही दिया रहेगा, बस आपको उसके साथ जो चीज़ करनी है वो बदल जाएगी। शुरू वाले क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाना है, जिसे साबिका और लाहका कहते हैं। प्री यानी पहले, तो प्रीफिक्स ऐसे शुरू में लगता है, और सुफिक्स यानी जो एंड में लगता है। सो आपको जो है वो 2 वर्ड होंगे, और उसके हिसाब से मतलब आपको वर्ड में देखना है कि इसमें प्रीफिक्स ऐड हो सकता है या सुफिक्स, और फिर जो है आपको वो वर्ड्स को लिख देना है। इट्स दैट सिंपल। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वही सेम वर्ड्स दिए होंगे, और आपको जो है वो उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो अगर आप सेंटेंस बनाने में उतना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्लीज़ प्रीफिक्स और सुफिक्स के लिए ही अटेम्प्ट करिएगा। एग्जाम्पल किस तरह होती है, जैसे हमको वर्ड दिया है पॉपुलर, तो पॉपुलर में प्रीफिक्स लगेगा अन, तो अनपॉपुलर हो गया। हैप्पी में जो सुफिक्स लगेगा नेस, तो हैप्पीनेस हो गया। डेवलपमेंट है डेवलप का, और राइट का राइटफुल होता है, लीगल का इलीगल होता है। इसके एग्जांपल्स के लिए आप लोग ऑनलाइन या फिर जो आपके पास अगर गाइड या 21 है तो आप लोग उसमें से जो है वो रीड कर सकते हैं, और बहुत ऐसे अलग अलग वर्ड्स नहीं आते हैं जो हमने यूज़ किया है, या कभी ना कभी पढ़े हुए वर्ड्स ही जो है वो इसमें भी यूज़ होते हैं। सेम वर्ड्स जो है वो हमको क्वेश्चन 2 के लिए जो है सेंटेंस में यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, और इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ करनी है। तो सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो आप लोगों को एकदम सिंपली बेसिक सेंटेंस बनाने हैं, उसमें वो वर्ड आना चाहिए। जैसे पॉपुलर है तो विलियम शेक्सपियर इज़ अ पॉपुलर इंग्लिश ऑथर। हैप्पी है तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई स्कोर्ड वेल इन द टेस्ट। डेवलप, राज इज़ प्लानिंग टू डेवलप हिज बिजनेस। राइट, अब राइट का मतलब आप दोनों तरह से ले सकते हो कि सही गलत वाला भी और राइट एंड लेफ्ट वाला भी। तो मैंने जो है राइट एंड लेफ्ट वाला लिया है, तो मीना हैज़ फ्रैक्चर्ड हर राइट आर्म, यानी उसका जो है वो राइट आर्म फ्रैक्चर हो गया। लीगल, इट्स नॉट लीगल टू कीप वाइल्ड एनिमल एज अ पेट। अब अगर आपको यहाँ पर लीगल को इलीगल के मीनिंग में यूज़ करना है, यानी आपको सेंटेंस में इलीगल आ रहा है, आपको वो बनाने में आसानी हो रही है,
लेकिन हम इलीगल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड तो लीगल दिया है। तो यहाँ पर जो है हम उसको एज ए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इट्स नॉट लीगल। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त सीखा था उसको जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा दोनों क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1A है और 2 मार्क का जो है क्वेश्चन नंबर 1B है। तो उम्मीद है कि फिर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, अगर समझ में आया तो लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।